इसी से तो आप बाकी सब अक्वायर करेंगे। सो कैश हुआ। हिमांशी, आपकी नजर में और कोई 6 हो गए। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टिल 10। देर आर hundreds of assets that we could name, but I don't want to be bookish, as I said. शेयर्स एसेट होगा, कोई बोला ना, कौन? एकदम सर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन अ गैरेज, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन टू समवन इज एन एसेट। परफेक्ट। हिमांशी, ये सब पढ़ के आए ना आप लोग, 10 में सबका अकाउंट्स में था, तो सब बच्चा एकदम बढ़िया आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा आंसर है। पर सुनिएगा, आदित्य ना, आदित्य किस चीज का बिजनेस है आप लोग का सर? सॉरी, पाइप। तो सोचिए ना, आपने ना, साल खत्म हुआ, मान लीजिए 5 करोड़ का सामान अनसोल्ड आपकी गोडाउन में पड़ा है, अनसोल्ड पड़ा है, ये कब बिकेगा? नेक्स्ट ईयर। तो ये आज क्या आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का एक वादा देता है कि नहीं देता है? तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एसेट होता है। वो बच्ची बोली इसलिए मैं एक्सप्लेन किया, पर क्लोजिंग स्टॉक पर पहुंचने में भी बहुत समय है। बट यस, इट इज एन एसेट। एनीथिंग एल्स मैम फ्रॉम योर हाउस? एन एसेट दैट यू हैव सीन, द एसेट दैट यू रोम अराउंड विद एवरी डे, योर मोबाइल फोन, योर वॉचेस। पेरेंट्स का पैसा कैसे निकालेगा रे भाई? ये तो आज फोन पे बात करना होगा कि बेटा बोल रहा है आपका वैल्यू 5 लाख। मॉनेटरी टर्म में मम्मी पापा को कैसे लिखेगा भाई? लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ना बात करेंगे, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस है, विल डिस्कस दैट लेटर। इट हैज टू बी मॉनेटरी ना। नहीं, मस्का मारने के लिए जो आप बोले ना, आप तो मम्मी पापा पे बोले, अच्छा एग्जाम्पल था, कोई मेरा नाम ले लिया, बोला भैया आपका ज्ञान, आप जो सिखाएंगे वो जीवन जीवंतर हमको याद रहेगा, फ्यूचर में बेनिफिट आता रहेगा। अरे भाई पैसा का करो ना बात, मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रहा है। जो चीज मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है वो अकाउंट्स में नहीं है। इट्स कॉल्ड द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मिस्टर धीरूभाई अंबानी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलायंस, यस और नो? When he died, did we do a transaction? Is it a transaction? It doesn't matter. Mr. Mukesh Ambani is an extremely important person. Whenever that happens, 30, 40, 50, 60 years, maybe he have a very long life. But when he dies, will Reliance record a transaction? It's a huge loss for Reliance. But can it be measured in monetary terms? The answer is no. We record only monetary transactions. So we are at still 7, including closing stock. Anything else that anybody can come up with? Agreed, है ना? मतलब कुछ एग्जाम्पल आते हैं बच्चों के, मैं नहीं मानता कि कपड़े जनरली भारत में ना, इन आदमी एटलीस्ट लड़कों के, हम विद इन 1 ईयर उसको तबाह कर देते हैं। हाँ, पर एक बच्ची एग्जाम्पल दे रही थी, नहीं यार मेरी मम्मी ने ना 5 लाख का लहंगा लिया था, वो आज तक पड़ा है, सालों तक वो फॉरवर्ड होता रहेगा। नहीं, अमाउंट रेलेवेंट नहीं है सर, 5 रुपए का क्यों ना। आप सोचिए, मैं आपको एक मूवी है, आप जरूर देख कर आइएगा, रॉकेट सिंह बोलकर, रणबीर कपूर किया। तो रणबीर कपूर उसमें एक सेल्समैन होता है। तो वो क्या है ना, ड्यू टू सम रीजन ही हैज टू सेल हिज कंपनी, और उस विलन के पास कुछ एक एज होता है, तो उसको अपनी कंपनी 1 रुपए में बेचनी पड़ती है। यू आर बाइंग समबडी एल्सेस बिजनेस, 1 रुपी, एसेट है कि नहीं है, अमाउंट इररिलेवेंट है। अमाउंट से मत जज करिएगा कि बड़ा अमाउंट एसेट है, छोटा अमाउंट एक्सपेंस है। मैं आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट बताता हूं। आपका पूरा नाम क्या है? औरिंदम जी। आपकी जब विवाह होगा तो मम्मी पापा 25-30 लाख रुपए का लोगों को खाना खिलाएंगे। अमाउंट बड़ा है कि छोटा है? पर हमको लगता है खर्चा है, एसेट नहीं है। सुबह डालेंगे, रात को डालेंगे, सुबह निकल जाएगा। बेनिफिट एक्सपेक्टेड मोर देन 1 ईयर नहीं है। सोचिए 25 लाख का खाना पीना हो गया, पंडित जी ले गए 50,000, एसेट हुआ, एक्सपेंस हुआ। अमाउंट से मत जज करिएगा, कोई भी चीज को हम अमाउंट से नहीं जज कर सकते, क्योंकि 5 लाख किसी के लिए ना बहुत छोटा अमाउंट भी हो सकता है। आप जानते हैं रिलायंस का टर्नओवर कैसे दिखाते हैं ये लोग? हम आपको बताते हैं, थाउजेंड्स, क्रोर्स।
ये ऐसे लिखते हैं ये लोग 557,000 करोड़। तो 5 लाख हमारे लिए बड़ा हो सकता है, किसी और के लिए बहुत 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 छोटा अमाउंट हो सकता है, और किसी के लिए उसकी जीवन भर की पूंजी हो सकती है। सो वी डू नॉट जज whether it's an asset expense on the basis of the amount, we judge it by the nature. Nature क्या बोलता है? Expected future economic benefit and you have to own it. मैम मतलब हमको डर लग रहा है, अगर आप हमको घर बुलाएंगे, अब अगर हमको 1 साल पुराना ग्रोसरी खिलाएंगे तो हमको नहीं लगता कि हम आएंगे अब। दैट इज डेकोरेटिव आइटम्स, अग्रीड। बहुत लोग पैसा अच्छा खासा स्पेंड करते हैं ऑन पेंटिंग्स, ऑन क्राफ्ट, है ना। आपको शौक है तो ये जो महंगी महंगी पेंटिंग, मोनालिसा एंड ऑल दैट, उनका ये सब हिस्टोरिकल जो आता है, टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, these are very very expensive items and they have extreme high say resale value, collector's edition होता है ना। तो yes, I agree with that, but grocery is an expense or an asset, ma'am? Expense. I'll tell you what an expense is as well, but asset का definition को fulfill नहीं करता है, right? थोड़े business related बात करें। आपका नाम क्या है, मैं भूल गया। देव। देव मशीन, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, जो ये लोग बोल रहे थे, प्रीमाइसेस, है ना। अगर आप कोई बिजनेस जानते हो जहां एनिमल्स भी यूज होते हैं, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, अमूल, अमूल में मेन उनका काम डेयरी का है, तो दे हैव लाइक 1 मिलियन काउस। व्हाट आर दे टू देम? एन एसेट। लेबर को आप तो डरा रहा है तुम मेरे को, हाउ आर यू ओनिंग अ लेबर? आप अगर हमको फीस दे रहे हैं सर, क्लियर करिए इसको आज पहले ही, आप मेरे मालिक थोड़ी ना बन रहे हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप डॉक्टर पे जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई ये ले 500 रुपया, मेरा इलाज कर दे, आज से तुम मेरा नौकर, हम ओन करते हैं तुमको। नहीं सर, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इवन विद योर एम्प्लॉई इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू वर्क फॉर मी, you provide service, I pay money to you, that's it. I don't own you. The only thing that is the benefit is for a month. सैलरी मत दीजिए, बाय बाय, है ना। हम आपको क्लास ही नहीं देंगे, फीस देते रहेंगे? Obviously not. So the benefit is restricted only to a month. Agreed? But it's important, it's imperative that you guys keep thinking. जो वो बोल रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट बात है कि ये लोग ही तो मेरा सामान बना के देगा, मेरा एम्प्लॉय, पर ये एम्प्लॉय मेरे को 1 महीने का सैलरी पे कितना दिन का काम देगा? 1 महीने का। 1 महीना का पैसा देंगे, 1 महीना का सैलरी होगा। जिस दिन सैलरी नहीं देंगे काम छोड़ के चला जाएगा, है ना। सो हम ओन थोड़ी ना कर रहे हैं उनको। स्लेवरी अबॉलिश हुए बहुत दिन हो गए। पहले होता था ना, आप जानते होंगे, अगर अमेरिका में आप पढ़े हैं ये सब, आदमी को खरीदा बेचा जाता था। ये वो नहीं कर सकते हैं यार आदित्य, मतलब अब बैन हो गया है, क्लियर है। अब ट्रू फॉल्स, क्या सर नाम? विराज। विराज, डू यू रिमेंबर व्हाट आई हैड सेड, प्लस एंड माइनस? सो व्हाट डू यू थिंक इफ यू acquire any land and building, या प्लांट या मशीन या लाइफ स्टॉक? लाइफ स्टॉक समझते हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा था जानवर का। और कोई जानवर रिलेटेड बिजनेस अरिंदम? आपका एक बैंड बाजा का काम है, शादी बाजार का काम करते हैं, बैंड बाजा बारात देखे हैं, घोड़ा प्रोवाइड करते हैं आप। हाँ, आप शीप ब्रीड करते हैं, उससे कॉटन निकलता है। या आपका पोल्ट्री है, अंडा वंडा के लिए, अब मुर्गी का आपका एक फार्म है, लाइफ स्टॉक एसेट है। किस चीज का सर? फॉर लेदर। यस यस एब्सोल्युटली। पर जनरली क्या है ना, वो डेड एनिमल्स के साथ होता है, सो वो उसका लाइफ ही नहीं है। हंटिंग इज इलीगल,
हाँ तो देख, अब तो फिर चोरी, स्मगलिंग, मर्डर, ये सब भी फिर बात करना पड़ जाएगा। करता तो बहुत कुछ है जीवन में लोग यार, है ना, थोड़ी ना पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पुलिस आ जाएगा। आदित्य बोल रहा है भैया हम गांजा बेचते हैं, मेरे पॉकेट में पड़ा है। अबे लीगल थोड़ी ना है, है तो नहीं। लाइफ स्टॉक, ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स है। क्लियर? अगर आपको क्या लगता है विराज, जहां बात हो रहा था, अगर आपके बिजनेस में ये आएंगे तो ये प्लस होने चाहिए कि माइनस? कॉमन सेंस क्या बोलता है? सोच के बता, क्यों आ रहा है कि जा रहा है? तेरे बिजनेस में प्लांट आ रहा है, मशीन आ रहा है, लैंड आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ना मतलब क्या होता है? कंफर्म, पक्का। माइनस में ये रिएक्शन था इसलिए प्लस बोला कि कन्विंस होके बोल रहा? क्यों सर? क्यों? पर ये भी तो यूज हो रहा है, देखना। धीरे धीरे जब 4 साल पहले लिए तो एकदम क्या मस्त चमकता था, मस्त ठंडा करता था, धीरे धीरे वैल्यू गिरता ही जा रहा है इसका। हर एसेट का वैल्यू गिरता है। देख, आपने अगर रिसेंटली में कोई गाड़ी ली हो, मस्त अभी देखिए मस्त एकदम ठीक चलेगी, 3-4 साल बाद देखिएगा क्या होगा। एसेट का तो परिभाषा, एसेट का तो डेफिनेशन ही यही है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे और धीरे धीरे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। आज वो एसेट आपके पास आया है कि गया है? चाहे वो फिश हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, ज्वेलरी हो, कैश हो, बैंक हो, फिक्स डिपॉजिट हो, अगर एक एसेट आपके पास आता है, उसका नेचर क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस? आप बोलने दो ना, उसका क्वेश्चन है। पक्का कोई भी एसेट, श्योर है, कन्विंस्ड है, बस प्लस की जगह आज से आप क्या बोलेंगे? डेबिट। प्लस को किससे रिप्लेस करना है? डेबिट से। अगर ये एक एसेट जा रहा है, अरमान सोच, बाहर में ये कैमरा लेके बोल रहा है भैया मैं कैमरा लेके जा रहे हैं, मेरे बिजनेस से ये कैमरा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है तो बाय बाय है। प्लस की माइनस? तो माइनस नहीं बोलकर आप क्रेडिट बोलेंगे। यही अकाउंट्स का 25 से 30% का सच्चाई है। सबके लिए नहीं है ये ट्रू, पर जिनका अकाउंट्स रहा होगा क्लास 9-10 में वो समझ रहे होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड अ गोल्डन रूल। पर वही है, क्लैरिटी लाइए थोड़ा। इट्स नॉट मगिंग अप द गोल्डन रूल, इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लस एंड माइनस, है ना? क्या नाम था मैम? भूमि। भूमि, तो आपके साथ मेरा पहला जर्नल एंट्री आज होगा। मेरे हिसाब से हम लास्ट बैच में भी बोले थे, काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट है ये लाइफ का। मे बी आप 9-10 में किए हैं, पर लाइफ का पहला अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो ये बिजनेस में आया है, और आपने उसके बदले कैश दे दिया, तो कैश गया है। आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्लस को क्या करना है? डेबिट। तो कैसे बोलेंगे, देखिए, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, डेबिट की जगह डीआर। डर भी तो लगे आदमी को कि क्या है ये डीआर। और कैश क्रेडिट नहीं लिखेंगे और डराएंगे, टू कैश। ये क्या है भैया? क्रेडिट। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि वजन आए, लोग ये ना समझे हम प्लस माइनस करते हैं। कोई बाहर वाला ये देखेगा, किसी को शक हो सकता है ये प्लस है ये माइनस है, बोलेगा पता नहीं कुछ अच्छा ही होगा, छोड़, ठीक है होगा, छोड़, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा ही कर रहा है ये जीवन में। पर मैं आपको बिलीव करिए, सारा ट्रांजैक्शन का मतलब यही है, अगर वो डेबिट हुआ है तो वो प्लस है, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो वो माइनस है। सिमिलरली मैम एक एंट्री सोचिए, आपने एक गाड़ी ली है और गाड़ी के बदले आपने गोल्ड दे दिया है। आपके पास कैश नहीं था पर सोना था, तो गोल्ड आया है आपके पास से कि गया है? गया है। गोल्ड क्या होना चाहिए? प्लस की माइनस? माइनस की जगह क्या बोलेंगे आप? क्रेडिट की जगह क्या बोलेंगे आप? और टू गोल्ड। आपके पास आया क्या है?
मोटर कार, गाड़ी, कार। कार को क्या करेंगे, प्लस की माइनस, प्लस, प्लस की जगह क्या बोलेंगे, डेबिट, डीआर, कार अकाउंट डेबिट टू गोल्ड। भैया बट इतना इजी थोड़ी ना होता होगा, जेन्युइनली इतना इजी है, वैरायटी एंड नहीं है, ज्ञान का एंड नहीं है। अभी तक आप क्या सोच रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं, धीरे धीरे एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे। क्या क्या आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा, गुडविल आएगा, कॉपीराइट आएगा, पेटेंट आएगा, ये सारे दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ एसेट्स आ जाएंगे। पर रूल कहां बदलेगा, है ना हिमांशी? हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू वी हैव? 26. ऑल वर्ड्स, ऑल वर्ड्स, हाउ मेनी, हाउ एवर डिफिकल्ट, विद व्हाट साइलेंट, फाइलेंट, ये वो है ना तेना, ऑल आर क्रिएटेड फ्रॉम दोज 26 अल्फाबेट्स। जितना भी बड़ा बड़ा शब्द है वो 26 अल्फाबेट के अंदर ही है। जितना भी ज्ञान है वो इन्हीं प्लस माइनस के साथ ही जुड़ा हुआ है। गिरी कुछ बोलना चाहते हैं बहुत देर से? नहीं, कोई जोक बोला क्या? वो शेयर करिएगा, अगर बढ़िया हुआ तो हमको भी हंसी आए। नहीं, अच्छा नहीं था? अच्छा था? क्लियर है? तो पहला रूल इज फाइन सर, 2-3 एंट्री बोले तो बता पाएंगे? चलिए, आपने क्या किया ना, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, पर इस बार कैश नहीं दिया, चेक काट के दे दिया। क्या आया क्या गया? लैंड आया तो क्या करें? 2-3 बार मन में बोल लें क्या? डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो लैंड आया कि गया? आया मतलब डेबिट हो गया। गया क्या? चेक की जगह बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा कटेगा कहां से? तो बैंक प्लस हुआ कि माइनस? माइनस मतलब लिखते कैसे? और टू बैंक। चलेगा? 2-3 और करेंगे सर। क्या था? सहर्ष, एक बात बताइए, आपका बहुत इच्छा कर रहा है, उसको भी कोई बात नहीं, 2 मिनट में चलता है। 59 हो गया, 6-1 से है। हाँ हो गया ना, बस इतना नहीं करने का। हाँ, पानी पिएंगे तो आप 2 मिनट रुकेंगे। खा लीजिए, खा लीजिए, कोई देख नहीं रहा आपको। क्लियर है? विधि नहीं, सॉरी रिया, आपको समझ में आ रहा है मैम? एक बार उल्टा करना चाहते हैं। मेरा इच्छा है, सुनिए ना, मेरा इच्छा है ये कैमरा बेचना है, तो आप बाहर रहिए, ये कैमरा लेके जाइए और हमको उसके बदले पैसा दे दीजिए। तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा? कैश। कैश क्या करूं भैया? कैश प्लस होगा, डेबिट होगा, करेक्ट। और जाएगा क्या? टू कैमरा। चलेगा सर? ये रूल किसके लिए है? ओनली एंड ओनली एसेट्स। तो एसेट का रूल क्या बना फाइनल? अरिंदम, अरिंदम ना, अगर कोई भी एसेट को बढ़ाना है क्या करना चाहिए? डेबिट। कोई भी एसेट को गिराना है क्रेडिट। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स का 25% बाद खत्म। 4 चीज है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट सारा एसेट हो गया, सब एसेट के लिए एक ही रूल है, आया तो प्लस, गया तो माइनस। घर में जाएंगे, जो कोई भी चीज आप खरीदे ना आपसे, एसेट, एसेट, ये रूल करना। पापा फोन लेके आए नया, बोला वाह, फोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नया गाड़ी लिए हैं, कार अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, या बैंक अकाउंट क्रेडिट। आया तो प्लस, गया तो माइनस। Now before that we need to understand a next heading called liability. तो लाइबिलिटी का एक ना जेनेरिक मीनिंग होता है जो लोग गलत समझते हैं। हिमांशी, पीपल थिंक लाइबिलिटी इज समथिंग दैट इज अ बैड थिंग. In a way you can say it is little bad, but it's not always bad.
लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल मोर। तो जैसे बोला जा रहा है अभी कि क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह इज अ लाइबिलिटी, खेल ही नहीं रहा है, बेचारा का पीठ टूटा हुआ है तब से, वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेस्ट ऑफ प्लेस, वेस्ट ऑफ अ टैलेंट, है ना। जैसे बोलते थे आशीष नेहरा इज अ लाइबिलिटी ऑफ द टीम, टीम में लेना मतलब अपना घर झमेला, ये वो वाला बात नहीं। इन अकाउंटेंसी अ लाइबिलिटी मीन्स व्हाट वी ओ अदर पीपल, व्हाट वी ओ अदर पीपल। इसका एक्चुअल डेफिनेशन जानते हैं क्या है? वो बोलता है इट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन फॉर अ प्रेजेंट बेनिफिट। देखिए कितना अच्छा इंग्लिश है। पैसा कब देना है? मजा कब ले लिए हैं? अभी। जाके कैंटीन में भूख लगा था, पैसा नहीं था, भैया दीजिए ना 4 कचौड़ी, कल दे देंगे। बेनिफिट कब उठाएं? अभी। पे कब करेंगे? फ्यूचर में। प्रेजेंट बेनिफिट मिला है पर ऑब्लिगेशन फ्यूचर का है, वो लायबिलिटी है। मान लीजिए ध्रुव, आप हमसे पढ़े 1 महीना, बोले भैया ये मंथ ना मम्मी पापा इधर नहीं है, हम आपका फीस नेक्स्ट मंथ देंगे। ट्रू फॉल्स? आई एम अ लायबिलिटी, यू आर लायबल टू पे मनी टू मी। अग्रीड? कैन यू थिंक ऑफ एनी लायबिलिटी सर? बिजनेस रिलेटेड सोचें अगर, सबसे बड़ा कॉमन आंसर जो आता है वो पहले ही लेट इट गेट आउट ऑफ द वे, लोन। तो बच्चा कल भी वही बोला, लोन मतलब लायबिलिटी, ये ट्रू नहीं है। ऑल लोन्स आर लायबिलिटीज, यस, बट ऑल लायबिलिटीज आर नॉट लोन्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल गिरिक मेरे को बोलता है भैया एक काम करिए, 11 आपसे पढ़ना है, 12 आपसे पढ़ना है, 2 साल का फीस रखिए। हम लोन लिए हैं लेकिन हम पैसा ले लिए हैं, पढ़ाई नहीं है, सर्विस देना बाकी है। एम आई नॉट लायबल टू गिव सर्विसेज टू हिम? स्टिल अ लायबिलिटी। बिजनेस का सबसे बड़ा लायबिलिटी मालिक खुद है। हु हैज प्रोवाइडेड मनी टू द बिजनेस? ओनर। एक ना एक दिन ओनर पैसा वापस करेगा। बिजनेस से सबसे बड़ा लायबिलिटी है कैपिटल, बिजनेस का सबसे बड़ा, है ना। आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, कैसे? क्योंकि आपको लग रहा है बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट है ओनर। नहीं, देखिएगा, हमारी फर्म का नाम ना आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस है। इस फर्म के 2 पार्टनर हैं, ये हम हैं, ये बाइसेप है देखिए मेरा, और ये मेरी मम्मी है। मैंने 2012 में अराउंड 5 लाख रुपए आरकेसी में लगाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो है ना तेना, और मेरी मम्मी ने मान लीजिए 4 लाख रुपए लगाए थे। पैसे किसको मिले? नहीं बोलने दीजिएगा, नाम क्या है इसका? आरकेसी। इन द आईज ऑफ लॉ वी ट्राई टू क्रिएट आरकेसी एज ए सेपरेट पर्सन। आरकेसी बन के सोचिए आप है आरकेसी। आप क्या सोचते होंगे रात को सोने जाने वाले? आपको पता है रोहिन खन्ना का 5 लाख रुपया पड़ा है मेरे पास, आपको पता है 4 लाख रुपया रीना खन्ना का पड़ा है मेरे पास। रोज रात को आप मेरे को ये लायबिलिटी मान के ही सोते हैं, हाँ या ना? अच्छा, दूसरा वे में मत लीजिएगा, कुछ बच्चा लोग थोड़ा सा अलग वे में सोचता है। सुहानी ना, सुहानी क्या है ना, आजकल का जनरेशन का ये थोड़ा बात है, माँ लाइफ माँ रूल्स। तो कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आजकल की, देखिए आज हम 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू विल नॉट टेल मी व्हाट आई शुड डू। इफ दैट इज ट्रू ध्रुव, बट स्टिल यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम होम? मम्मी पापा। True, false? If that is true, if you consider yourself as a separate individual, are you not liable to repay that money back to them? So technically, who becomes the biggest liability of your business, of your life? Your parents. How? Who are you the most liable to? Your parents. सबसे ज्यादा जीवन में जवाबदारी आपकी किसके प्रति है? By parents. Every time the business gets money from the owner, what does the business think? ये मेरा नहीं है, ये रोहिन खन्ना का है, मेरे को एक ना एक दिन ये पैसा चुकाना है।
है ना, टेक्निकली सोच के देखिएगा सर, जब तक आपको पैसे मिलते गए हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप अपने पेरेंट्स के लिए ये पैसा वापस करने का कोशिश करेंगे। ब्यूटी जानते हैं ना, बिजनेस वापस मांगता है और ना पेरेंट्स। जिस दिन ये बिजनेस में पैसा वापस मांगने का मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, द डे पार्टनर स्टार्ट विड्रॉइंग मनी, दैट मीन्स इट्स कमिंग टू एन एंड। सोचकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आज मैं आपके साथ क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। रिलायंस में सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया है? मिस्टर मुकेश अंबानी। रिलायंस का सबसे बड़ा लायबिलिटी कौन है? मुकेश अंबानी। भैया रिलायंस ही तो मुकेश अंबानी है, यही आपको समझना है, झूठ है। रिलायंस एक अलग इंसान है, मुकेश बाबू एक अलग इंसान है। आप फीस हमको देते हैं क्या कि आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस को देते हैं? मेरे को नहीं देते हैं। आप फीस किसको देते हैं? श्री श्री एकेडमी को कि श्री श्री रविशंकर जी को? श्री श्री एकेडमी को। आप नहीं देते महादेवी बिरला को फीस, वो जा चुकी हैं। आप महादेवी बिरला शिशु विहार एकेडमी को देते हैं। आप क्या मिस्टर संजीव गोइंका को पैसा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि सीएससी को देते हैं? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अरिंदम, आप सीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, ऐसा कार्टून में दिखाता था ना, सीएससी जिंदा हो गया, ये सीएससी है। ये क्या सोचता होगा रात को, यार संजीव बाबू का पैसा कभी तो वापस मांग सकते हैं ना वो। तो बताइए, बिजनेस का सबसे बड़ा लायबिलिटी कौन है? ओनर। मैम याद है आप क्लास 10 में कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखा करते थे। आई एम होपिंग कि आपको ये पहले से पता है, पर क्लास 10 में ना बच्चे पूछते नहीं है, यार कैपिटल लायबिलिटी कैसे है? कैपिटल तो एसेट होना चाहिए। हाँ है, किसका? ओनर का। बुक्स ओनर का नहीं बनता है, बुक्स रोहिन खन्ना का नहीं बन रहा है, बुक्स आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का बन रहा है। हम आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का फीस देखना चाहते हैं, रोहिन खन्ना का नहीं देखना चाहते हैं। हम बिजनेस का अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, पर्सनल नहीं देखना हमको। मेरा आलू टमाटर भिंडी प्याज का हिसाब रख के क्या होगा? हमको यह देखना है कि बिजनेस का खर्चा कितना है, बिजनेस का इनकम कितना है, वो मेरा प्रॉफिट है। बी वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट। हाँ, द डे यू रियलाइज दिस, इट इज एक्चुअली वेरी इनलाइटनिंग, है ना। मैंने आपके बैच में ओरिएंटेशन में बोला था, जिस दिन अरमान मैंने ना डिसाइड किया था पढ़ाने का, मेरे को बहुत रेजिस्टेंस मिला था कि ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। और मेरे को ना वो सुन के इतना हंसी आया, क्योंकि मैंने तो देखा है अपनी मम्मी को पढ़ाते हुए, एंड आई हैव बीन ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड विद अ लॉट ऑफ वेरी सक्सेसफुल टीचर्स। I have seen a lot of teachers make an immense amount of money if they have done their work correctly and hard. मतलब स्टूडेंट को मतलब ठगने का अगर इरादा नहीं है, उसको क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, वो पैसा देने के लिए रेडी है। If you provide good service, they will pay money. I have seen this in the last 12 years. Nobody has a problem in paying, but problem क्या है? Nobody wants to deliver. आप डिलीवर करिए, लोग 10,000 रुपया महीना देने के लिए रेडी है। दैट इज नॉट एन इशू इन कैलकाटा एटलीस्ट। बट मैं तो शॉक में था जब मेरी मम्मी ने बताया। क्या बोला? मैंने बोला आप क्यों मना कर रहे हो मेरे को ट्यूशन ज्वाइन करने से? बोलती इसमें ना प्रॉफिट नहीं है। मैं जोर जोर से हंसने लगा, प्रॉफिट नहीं है? तो फिर वहां पापा मम्मी दोनों बैठे भड़के हुए मेरे पे बोले, देख कहाँ है प्रॉफिट, सब तो खत्म हो जाता है। मैं बोला आप वर्ल्ड टूर करके आ रहे हो, बच्चों की शादी कर रहे हो, और उसको बिजनेस का खर्चा बोल रहे हो, और बोल रहे हो हमारा तो लॉस है। फिर तो मुकेश अंबानी का भी लॉस है। बियॉन्से को बुला के, टॉम हॉलैंड को बुला के ऐसे जो मन में नचवा लिया और बोला रिलायंस का खर्चा है। तब तो कौन सा बिजनेस प्रॉफिट में है भाई? आप अपने आलू टमाटर भिंडी प्याज को खर्चा मत बोलिए, वो आपका पर्सनल खर्चा है। तो बच्चा उल्टा जवाब सुनेंगे, तुम्हारे पे ही तो खर्चा हुआ, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। मतलब हम थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ये मत बोलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ, हमने खा लिया, इंक्लूडिंग मैंने।
For that you need to realize that the income and expenses have to be compared only of the business, not personal. सोच के देखना, अगर आप कैलकुलेट करें, अगर मैं महीना का 10,000 रुपये कमा रहा हूँ सपोज, साल का 1,20,000, मेरे खर्चे हैं 10,000 बिजनेस के, 1,10,000 रुपये की मैं थाईलैंड में छुट्टी कराता हूँ और बोलता हूँ अरे मेरा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। ये तो अटर बेवकूफ़ी है। 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, आप घर लेके जाके उसकी पार्टी कर लिए और अब आप पार्टी बिजनेस का खर्चा बोल रहे हैं, तब किस बिजनेस का प्रॉफिट है? आदमी जीता है, कमाता है किस लिए? खर्चने के लिए। पर यह डिस्टिंक्शन आपको लाना है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अकाउंट्स किसका बनेगा? बिजनेस का। सो व्हाट इज अ लायबिलिटी देन? फाइनली हाउ डू वी कंक्लूड व्हाट इज अ लायबिलिटी? बोल पाएंगे? नहीं, कोई नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं। व्हाट वी ओ अदर्स, कुछ भी आपको देना है। आपका मतलब कौन है? आप कौन है? ओनर की बिजनेस? बिजनेस है ना। फिर से लास्ट टाइम, भूमि कुछ एग्जांपल्स दीजिए ना, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग। पेरेंट्स का जॉब है कि बिजनेस है? किस चीज का है मैम? हाउसिंग इक्विपमेंट्स, राइट। तो थिंक अबाउट 10 such things apart from capital that the business might owe people. I'll help you here. Loan. Suppose for expansion, the business has taken a loan from HDFC for let's say 5 crores. Debt, लोन लिया आपने, रीपे करेंगे कि नहीं करेंगे? एक महीना आपने मान लीजिए एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं पे की है, पे करेंगे कि नहीं करेंगे? एक महीने का मान लीजिए रेंट देना बाकी है, पे करेंगे कि नहीं? What we owe others, जो कोई भी पैसा आपको देनदारी है, देनदारी समझते हैं, देना बाकी है, वो लायबिलिटी है। सुन के क्या लगा अरिंदम? लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? फीलिंग कैसा है, प्लस कि माइनस? पहले सोच, लायबिलिटी को अपना जहन में डाल, थोड़ा सा उसको फील होने दे। वेनम देखा है? वेनम का जो नेचर है वो जाता है ना बॉडी में पूरा ऐसे, एक बार लायबिलिटी को बॉडी में जाने दे और अंदर से फीलिंग बता, पॉजिटिव फीलिंग है कि नेगेटिव फीलिंग है? नेगेटिव है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ाना होगा क्या करना चाहिए अपने को? माइनस करना चाहिए, नेगेटिव है। हाउ डू आई इंक्रीज अ लायबिलिटी? बाय माइनस, मतलब क्रेडिटिंग इट। अंश मैच ठीक ठाक है? ठीक भी नहीं है। अच्छा, ये सवाल मतलब ठीक से भी खराब होगा तो भी चलेगा। लायबिलिटी है या माइनस है, माइनस को गिराते कैसे? प्लस करके। तो एक लायबिलिटी को गिराना है, कम करना है। लायबिलिटी का नेचर क्या है सर? माइनस। माइनस को कैसे गिराते हैं? प्लस करके। तो मैं चाहता हूं हिमांशी इसका आंसर करे कि क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। हिमांशी जो है के पास मैं जाता हूं और बोलता हूं हिमांशी मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्या आप हमको आज कैश में 5 लाख रुपए दे सकते हैं? मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको 1 महीने बाद चुका दूंगा। पहला क्लियर करिए हिमांशी मेरे लिए क्या है लायबिलिटी? क्या मुझको उसको हटाना है कि क्रिएट करना है? क्रिएट करना है। लायबिलिटी क्रिएट कैसे होती है? नहीं, कैश नहीं चाहिए अभी हिमांशी की बात है। हिमांशी को मैं क्रिएट कैसे करूं? लायबिलिटी को मैं प्लस करके क्रिएट करूं कि माइनस करके क्रिएट करूं? तो मेरे को लगता है मैं हिमांशी को माइनस करूंगा। हिमांशी स्पेलिंग ठीक है ना? गलत है, ठीक है, H। और क्या ऐसे ही लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को कैश मिलेगा? कैश आएगा कि नहीं आएगा? तो कैश क्या है?